ये भैंस भारत की पैदाइश नहीं है। हमारे देश में कोई पहले भैंस का दूध नहीं पिया करता था, सारे के सारे लोग गाय का दूध पिया करते थे, बुद्धिमान थे, बलवान थे। अंग्रेज लोगों ने इन दोनों चीजों पर हमला बोला और गाय को हमसे दूर कर दिया, और गाय का दूर होने का परिणाम यह हुआ कि हम रोगों से घिर गए। आज छोटे छोटे बच्चों को शुगर है, छोटे छोटे बच्चों को बीपी है, बहुत सारी समस्याएं घरों के अंदर हैं, बच्चों के अंदर ताकत नहीं है। हम तो स्कूलों में, कॉलेजों में जब जाते हैं, थोड़ी सी धूप में, धूप की बात छोड़ दो, अगर 15 मिनट तक बच्चा खड़ा हो जाए तो पट पट गिरने लग जाते हैं, ताकत ही नहीं है उसमें, बच्चे खड़े खड़े गिर रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे बच्चों को? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, चक्कर आ जाते हैं बच्चों को। एक तो आप लोग उनको चाय पिला रहे हो, चाय पिला पिला करके वो भीम बहादुर नहीं बनने वाले आपके बच्चे। बहादुर अपने बच्चों को बनाना चाहते हो तो संकल्प लेकर के जाओ। ये गौरक्षा सम्मेलन केवल गाय के बारे में मैं बोल दूं और आप सुन करके चले जाओ, बोले महाराज ने बहुत अच्छा बताया, इससे गाय की रक्षा होने वाली नहीं है बंधु। गाय को आपको घर में रखना पड़ेगा और फिर गाय के फायदे आप अपने जीवन में देखो कि गाय कितनी ज्यादा गुणकारी है। तो ये तो मैंने आपको गाय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी कि गाय का दूध भी महत्वपूर्ण, गाय का घी भी महत्वपूर्ण, और गाय के देखो घी से, दूध से, छाछ से, दही से, गोबर से और मूत्र से एक औषधि बनती है जिसको बोलते हैं पंचगव्य। आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध औषधि है पंचगव्य। वो गाय के 5 चीजों से मिलकर के बनाई जाती है। अगर जो व्यक्ति नियमित रूप से पंचगव्य का सेवन करता है, वो पंचगव्य ठीक प्रकार से कोई बना दे तो उस व्यक्ति पर बुढ़ापा नहीं आता। अद्भुत चीज होती है पंचगव्य, सबसे श्रेष्ठ औषधि आयुर्वेद की मानी जाती है। दुनिया में कोई ऐसा पशु है जिसका गोबर काम आता हो? है कोई? है भैया? सबसे गाय का जो गोबर होता है वो गोबर नहीं है, वो मल नहीं है, वो तो एक प्रसाद है। आप पहले चौका में किसको लिपते थे? गाय के गोबर को। और गाय का जहां गोबर लिप जाता था वह शुद्धता हो जाया करती थी। यज्ञ कुंड को, हवन कुंड को किससे लिपते थे? पहले गाय के गोबर से लिपते थे, कोई कुत्ते के गोबर से नहीं लिप सकता। आप लोगों ने गाय को छोड़ करके घरों में कुत्ते पालने शुरू कर दिए। अरे कुत्ता आपको क्या दे रहा है? गाय तो हर चीज आपको कीमती देती थी। गाय जहां रहती है वहां शुद्धि होती है। मेरे से एक व्यक्ति कहता, महाराज गाय तो गंदगी करती है ना, गंदगी, गोबर करी गंदगी होगी। मैंने कहा कुत्ता जब लैट्रिन करता तो क्या गुलाब के फूल झड़ते हैं इससे? इसके तो मल में बड़ी दुर्गंध आती है भले आदमी। गाय के गोबर को लीप करके तो तुम भोजन कर सकते हो, क्या कुत्ते के गोबर को लीप करके भोजन कर सकते हो? कहां हमारी बुद्धि चली गई? हमको बहकाया जा रहा है टीवी सीरियलों के माध्यम से। और देखो अंग्रेजों की चाल देखो, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी थे उनको इन्होंने अपमानित करना शुरू किया। आपके यहाँ गाय आ जाती है तो क्या बोलते हैं? कोई आवारा, आवारा शब्द प्रयोग करते हैं। आवारा गाय घूम रही है। गाय कोई आवारा होती है? ये आवारा लड़का है, आवारा एक गाली है ना, आवारा गाली है। आवारे कुत्ते घूम रहे हैं। हमारे देश के कुत्तों को तो उन्होंने आवारा कहा, हमारे देश की गाय को उन्होंने आवारा कहा, और उनके देश के कुत्ते बोले ये भारतीय कुत्ते तो आवारा हैं, ऐसे ही है ये, हमारी नस्ल को आपने रखो। अंग्रेज इतने चालाक थे कि सब अपनी चीजों को दे गए, हमारी जो महत्वपूर्ण चीज थी उनको दूर करते चले गए। दुनिया में सबसे वफादार जानवर किसको माना जाता है? बोलो हैं? अब तो तुम सब गाय गाय ही बोलोगे है ना? हाँ देखो, घोड़े को भी लोग मानते हैं, कुत्ते को भी वफादार मानते, कुत्ता भी वफादार होता, हम उसकी निंदा नहीं कर रहे। कुत्ता भी एक प्राणी है, भगवान ने उसको भी पैदा किया है। कुत्ते के अंदर भी वफादारी का गुण मिलता है, घोड़े के अंदर भी वफादारी का गुण मिलता है, लेकिन गाय भी कम वफादार नहीं होती है। हमारी गौशाला में गाय है और वो गाय इतना प्रेम करती है कि आप हमको हाथ नहीं लगा सकते। आपने हाथ लगाया और गाय ने आपको उठा करके फेंक दिया। ये जो गाय के झुंड लेकर ग्वाले घूमते हैं ना, इन पर कोई आक्रमण कर देता है तो गाय दौड़ करके आती है, उसकी रक्षा करती है। गाय के अंदर कितनी समझ है, वो अपने बच्चे के समान हमको पालती है, उसके अंदर बुद्धि है। गाय समझती है कि ये मेरा सेवक है, मेरी सेवा करता है, इसके जीवन में कोई संकट आएगा तो मैं सह नहीं सकती। गाय खुद आकर के उस संकट को अपने ऊपर ले लेती है। ऐसी कितने सारे उदाहरण है, हम तो गौशाला में रोज देखते हैं। गायों का इतना प्रेम वात्सल्य होता है, आप उसके नीचे लेट जाओ, वो आपके ऊपर लेट जाएंगी, आप उनके थन से सीधा दूध पी लो। कितना प्यार करती है गौ माता। और उसका जब प्यार ऊपर बरसता है तो उसके प्यार में वो ताकत होती है, वो एनर्जी होती है, सात्विकता पूर्ण वातावरण हो जाता है। इसलिए बंधुओं, पहला संकल्प आप ये लेकर के जाओ कि हम गाय के दूध को पिएंगे, गाय के घी को खाएंगे, गाय की लस्सी पिएंगे, और जो भैंस है या अन्य एचएफ गाय है इनका हम बहिष्कार करेंगे।
तब तो आपकी गौमाता बच सकती है, बाकी केवल कोरे गौमाता की रक्षा के नारों से गौमाता की रक्षा नहीं हो सकती। आज आपको गर्व होना चाहिए, आर्य समाज ने कितना बड़ा आंदोलन गौरक्षा के लिए किया, आपको पता है? दुनिया की सबसे पहली गौशाला किसके द्वारा बनाई गई? महर्षि दयानंद जी के द्वारा। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे आज हमारे पौराणिक भाई बंधु गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज धरती पर एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए, अन्य जो महापुरुष आए उन्होंने गाय को केवल धर्म से जोड़ा। गाय को रोटी खिला दो तो ये पुण्य मिल जाएगा, गाय को पालने से ये पुण्य मिल जाएगा। लोगों ने यहां तक कह दिया कि गाय की पूंछ पकड़ लो तो बेहतर नहीं भीतर जाओगे। लेकिन ऋषि दयानंद महाराज एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जो वैज्ञानिक महापुरुष थे। उन्होंने गाय को न केवल धर्म से जोड़ा बल्कि गाय को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा था। ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है गो करुणा निधि। ये पुस्तक पठनीय है। उस जमाने में जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज रोज सुबह सूर्योदय से पहले ही लाखों की संख्या में गाय को काट करके सब्जी पका करके खा जाया करते थे। हमारी गौमाता पर कुठाराघात चल रहा था, लाखों की संख्या में गौमाता मारी जा रही थी। अंग्रेज और मुसलमान लोग ये दोनों ही गौ भक्षक हैं, इन्होंने सारी गायों को काट काट करके मार मार करके समाप्त कर दिया राक्षसों ने। अब जब अंग्रेजों का शासन था, हमारी गौमाता मारी जा रही थी। सबसे पहले चिंतन आया ऋषि दयानंद जी महाराज के मस्तिष्क में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि गौ की रक्षा होनी चाहिए। और वैसे तो बड़े बड़े शंकराचार्य भी उस समय थे, लेकिन कोई अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। गौ के रक्षा के बारे में किसी ने नहीं कहा, क्योंकि गाय का मांस अंग्रेज खाते थे, उन्हीं की हुकूमत थी, सब लोग डरे बैठे थे। सबसे पहले एक सिंह दहाड़ा था ऋषि दयानंद सरस्वती। उन्होंने अंग्रेज लोगों को वो ललकार लगाई थी, वो फटकार लगाई थी। अजमेर के अंदर ऋषि दयानंद भाषण देते हैं, वहां पर अजमेर का कलेक्टर भी बैठा हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत कठोर शब्दों में अंग्रेजों को हिदायत देते हुए कहते हैं कि भारत देश की भूमि से गौहत्या तत्काल बंद हो जानी चाहिए, और यदि आप गौहत्या बंद नहीं कर सकते तो मेरा चैलेंज है, कह देना अपनी महारानी विक्टोरिया को। कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती अजमेर के कलेक्टर को कह रहे हैं। ध्यान रखिए, अजमेर के कलेक्टर अंग्रेज को स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी सभा के अंदर कह रहे हैं, यदि तुम गौ हत्या पर पाबंदी नहीं लगा पाओगे तो कह देना अपनी महारानी विक्टोरिया को कि 1857 की क्रांति को हम दोबारा से दोहरा देंगे। किसी भी कीमत पर हम इस भारत देश के अंदर गौ हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति का आधार है, गाय हमारे धर्म की आधार है।